यहाँ पे अंगूर भी माशाल्लाह लगे हुए हैं, बहुत सारे गुच्छे अंगूरों के। ये देखें, ये पकने वाले हैं, अभी कच्चे हैं। यहाँ पे थोड़ा ठंड है ना तो देर से चीज़ें पकती हैं। अभी मेहमान आ रहे हैं, उनको ये काट के देते हैं और ख़ुद भी खाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत के साथ होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने अपने आज़ादी के दिनों को मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान का डे है और 15 अगस्त को इंडिया का डे है। अल्लाह ताला दोनों ममालिक को, दोनों हमसाया ममालिक को सलामत रखे और अल्लाह ताला दोनों में भाईचारा और प्यार और मोहब्बत कायम कर दे। ये सीनरीज आपको नज़र आ रही हैं, ये ग्रीन विलेज रिज़ॉर्ट है। आप जानते हैं मेरा होटल है वहाँ कश्मीर बॉर्डर के ऊपर, और ये उसकी पुरानी और मेन बिल्डिंग है। उसका ब्लॉक पहला ब्लॉक है, उसके बाद एक ग्रीन छत वाला दूसरा ब्लॉक है, और तीसरा ब्लॉक जो है वो भी आपने देखा है मिडल में है। और मैं यहाँ पे आती हूँ 13 की रात। ये हमारी छोटी सी लॉबी देखें, यहाँ से बाहर आपको ये रात को अंधेरा था, यहाँ नज़र कुछ नहीं आ रहा था, अब रोशनी में दोबारा दिखाती हूँ। ये हमारा 2nd नंबर पे ये ब्लॉक बना था, गार्डन लॉजिस। ये हमारा पाइन लॉजिस, ये 3rd नंबर वाला ब्लॉक है। बाकी जो जिस पे मैं खड़ी हूँ ये हमारा 1st ब्लॉक है, सबसे मेन जो हमारा ब्लॉक है, सबसे पुराना। 9 साल हो गए इसको बने हुए। और ये गार्डन है। अब यहाँ से होके आपको मैं दिखाती हूँ, मैं नीचे भी जाके दिखाती हूँ आपको दिए, ताकि हमारे जो गेस्ट हैं ना वो खीरे भी खाएं। वाह जी वाह, ऊपर करो अपना। ये देसी ककड़ी लगी है माशाल्लाह, ये आज उतारेंगे शाम को जब हमारे गेस्ट आएंगे ना, फिर उतारेंगे, उनको भी खिलाएंगे। अच्छा थैंक यू। शाम को आए ना गेस्ट, फिर ये सारे देखें ठंडी हवा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस मौसम में बैठ के ना जो मज़े हैं ना। अभी आपको रूम दिखाते हैं, कहाँ है रूम। अभी जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके रूम्स में इंस्पेक्शन करने के लिए जा रही हूँ। कुछ गेस्ट हमारे यूके से हैं, कुछ हमारे यूट्यूबर्स हैं, तो आप देखेंगे। आज के दिन यानी 13 की डेट में हम बहुत सारे गेस्ट इनवाइट करते हैं। जैसे करीबी हमारे होटल्स होते हैं तो 10-15 होटल्स को हम इनवाइट करते हैं। उसके अलावा हम और बहुत सारे करीबी लोगों को, जानने वालों को इनवाइट करते हैं। जो मिस्त्री, जो मज़दूर इस होटल में काम करते रहे 9 साल पहले, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके होटल को बनाया था, उनको हम ज़रूर बुलाते हैं। और उम्रे के टिकट भी हमने उनके निकाले थे कुरानदाजी से। तो इस तरह सारे रूम्स की मैंने इंस्पेक्शन करनी होती है हर दफ़ा जाके, क्योंकि लेडीज़ जहाँ पे हों ना तो वो जगह ही साफ़ सुथरी होती है, सच्ची बात ये है। तो ये लड़के हैं, सारे लड़के जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं, लेकिन ये है कि इनको काफ़ी सख्ती करके तो इनको ठीक करवाया जाता है। तो इस तरह रूम्स सारे तकरीबन ठीक थे। उसके बाद टॉयलेट वगैरह सारे नीट एंड क्लीन थे और मेहमानों का इंतज़ार था। बाकी जो है ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के ना सारी चीज़ों को देखना होता है। डिफरेंट कोई चनार लगे हुए हैं, चेरीज़ लगी हुई हैं, ये सारे पौधे जो है ना ज़ेर साहब को शौक़ है। ये सारे पौधे चीड़ हैं और क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, दियार के दरख्त हैं, बड़े हो गए माशाल्लाह। और साथ लिखा हुआ हमने फूल तोड़ना मना है। ये दरख्त काफ़ी ज़्यादा हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। इनको 3 साल लगे हैं इन दरख्तों को बड़े होने में। दूसरा रूम दिखाएगा जुनैद। ये हमने तकरीबन 7 रूम्स जो है ना रखे हुए, 7 गेस्ट हैं हमारे। दिखाओ जुनैद दूसरा भी। अच्छा सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं सारे लाइन से। ये देखें, ये दूसरे गेस्ट हैं, उनके लिए है सेम स्टाइल है सारों का व्यू भी सेम ही है। कितनी पूरी विंडो से बाहर का जो मंज़र है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा उनको। ये सामने इंडिया का बॉर्डर और सामने गार्डन, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तीसरा रूम है, सारों का सेम स्टाइल है। ये तीसरे गेस्ट हैं हमारे, रिस्पेक्टेबल हैं सारे गेस्ट। आपको छोड़ के पाइन लॉजिस को छोड़ के अब गार्डन लॉजिस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे
कि सितारा यासीन अपने सारे कज़न्स वगैरह के साथ यहाँ पे ठहरी थी। ये सबसे 4 साल पहले। रूम सारे ही माशाल्लाह प्यारे हैं। और अच्छा, ये जो रूम है इसमें देखें कि सिंगल बेड भी साथ लगा हुआ है, डबल बेड के साथ आपको एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड भी है, यानी कि 5 बेड हैं। डबल बेड 2 हो गए और साथ ये देखें हर जगह पे हमने ये कारपेट और इस तरह के रग पीस मेरे हस्बैंड ने ये अफ़गानिस्तान के माशाल्लाह हमने इस तरह के ला के मंगवा के कोयटा से बिछाए हुए हैं। ये देखें कोई जगह हमने छोड़ी नहीं हुई है, सजाने की कोशिश की हुई है। टॉयलेट सारे बहुत प्यारे हैं। क्या वाशरूम दिखाऊं आपको, कबर्ड है कपड़े लटकाने वाली, और इस तरह का ये एक रूम है। सेम उसी तरीके से ये दूसरा रूम बना हुआ है, उसमें भी वही एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है। व्यू हर तरफ व्यू भी हैं। तो इस तरह के ये एंटीक टाइप का ये रूम्स हैं। ये देखें कारपेटेड है ये वाला रूम। इसमें भी डबल बेड के साथ सिंगल बेड भी दिया हुआ है। वॉशरूम सारे बहुत प्यारे हैं। अच्छा, आपको गार्डन लॉजिस का चौथा रूम में दिखाने लगी हूँ। और यहाँ का व्यू आप देखें माशाल्लाह, नीचे दरिया, और इसमें ये चौथा रूम है। अच्छा, टीवी सारे टीवी भी हैं हर रूम के अंदर है, बेशक वो स्टैंडर्ड रूम हो, वीआईपी हो या कोई भी हो। और उसके बाद ये 5वां रूम है, ये भी डबल बेड है। साथ ही आप देखें तो हमने छोटे रूम भी रखे होंगे, सिंगल बेड भी हो। इस ब्लॉक में स्टाफ की रिहाइश है, क्योंकि वो सो रहे हैं, रेस्ट टाइम है इस टाइम। दोपहर को थोड़ी देर सोते हैं, तो मैं अब आपको दिखा नहीं रही। ये यहाँ पे बड़ा केज था, बड़े मोर शोर रखे हुए थे, लेकिन यहाँ ठंड में नहीं बचे। तो अब यहाँ पे हम लकड़ी से जो भी काम करना हो ना हमने, तो चिराई वगैरह तो यहाँ करते हैं। ये देख लें हमारा छोटा सा स्टोर रूम है, उसको भी हमने सजा के रखा हुआ है। मतलब हर चीज़ को मेरे हस्बैंड जो है ना इस तरह सजा के रखते हैं। गार्डन के अंदर हर तरह के किस्म के फूल हैं, हर रंग और नस्ल के, हर खुशबू के, हर मौसम की मुनासबत से मेरे हस्बैंड यहाँ पे सर्दियों के, गर्मियों के तो फूल लगाते हैं। और फूलों को तोड़ना सख्ती से मना है। खुशबू सूंघने की इजाज़त है, लेकिन फूल तोड़ना सख्ती से मना है। ये हमारा सबसे पुरानी बिल्डिंग का ये रूम है, रूम नंबर 4 है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें छोटी सी सिटिंग एरिया है, छोटा सा। बाहर इस तरह का कुछ व्यू है। रूम में जाते हैं, ये बेड है, और साथ ही आपको ये खूबसूरत नज़ारे गार्डन के। मेरे हस्बैंड की आप चॉइस देखें, चेयर्स देखें, एंटीक टाइप की बनवाते हैं माशाल्लाह। ये देखें पत्थर से, नेचुरल जो पत्थर होते हैं वो लगे हुए हैं इसके। देखें डिज़ाइनिंग सारी पत्थर की है। ये हमारे जुनेद हैं मैनेजर। अच्छा, ये आप देखें कि ये सारी पैनलिंग भी इसकी ना लकड़ी से हुई है। और इस रूम के अंदर बाहर बैठे हैं, छोटी सी वो बालकनी में बैठे हैं, मौसम एंजॉय करें, ठंडी ठंडी हवाओं की आवाज़ भी सुने साथ। अच्छा, इसमें ना दूसरा रूम भी साथ ही है, वो भी आपको दिखाते हैं। 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं, पंखा लगा हुआ है। ये लाइटें जो है ना हर जगह पे हमने ख्याल रखा है कि कोई बंदा ऐसा ना हो जिसको हम जो है वो बोरियत होने दें। अच्छा, यहाँ भी व्यू देखें, ये भी बहुत ही प्यारी जगह है। इससे ऊपर क्या है? अच्छा, ये एंड है। इस साइड पे भी व्यू है फ्रंट का।
गांव है। पुरानी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे आए हैं। यहाँ पे ये सारी आपको रात को लॉबी दिखाई थी मैंने। यहाँ पे फैमिली कॉटेज है, जिसके अंदर जैसे आप एंटर होते हैं तो आपको 2 रूम्स यानी डबल रूम मिलेगा, एक सिंगल बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए। ये देखें डबल रूम, और साथ जो व्यू शू सारा आपको नज़र आएगा। वॉशरूम इसमें एक होगा, इसी तरह सामने भी सेम इसी डिज़ाइन का। होटल से बाहर निकलें तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे होटल नज़र आएंगे। ये श्रीनगर शॉल हाउस, ये किसी ने शॉल्स रखी हुई हैं। अपने नेबर्स के घर में आई हूँ और ये मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है। 9 साल से जब से हमारा होटल बना है तो ये सबसे पहले मैं आके इनको मिलती हूँ, फिर मैं बाकी काम करती हूँ। हमने कोशिश ये की कि अपने स्टाफ में अपने हमसायों को शामिल करें, उनके बच्चों को, उनके पोतों को हम रखें, तो हमने रखा हुआ है। ये देखें यहाँ के घर कितने नीट एंड क्लीन रखती हैं ख़वातीन, साफ़ सुथरे। ये देखें कपड़ा में अभी आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। दूसरे नेबर्स हैं और इनका घर भी साफ़ सुथरा। आप देखें यहाँ की लड़कियाँ इतना साफ़ रखती हैं कि बंदा कहता है कि फ़र्श पे रख के खा लूँ। अभी मैं आपको इनका किचन दिखाती हूँ। आप देखें इनका जो किचन होता है ना, एक सर्दियों में ख़ास तौर पे ना यहीं पे ये देखें बर्तन कैसे चमक रहे हैं माशाल्लाह। पानी के बर्तन सलीके से रखे हुए हैं सारे और तरतीब से हर चीज़। और ये चूल्हा, इवन चूल्हा भी ये साफ़ सुथरा रखती हैं। पता नहीं ये रोज़ इसको कैसे साफ़ रखती हैं, लगता है इसमें आग ही नहीं जली। हालांकि इसी के अंदर पकाते हैं ये खाना। इसी किचन के अंदर ये पकाते हैं, लेकिन किचन इतना साफ़, चूल्हा इतना साफ़, हर चीज़ साफ़ सुथरी माशाल्लाह। सेब अभी कच्चे हैं और छलियाँ भी अभी कच्ची हैं, अखरोट भी अभी नहीं तैयार हुए, बाकी सारी चीज़ें तैयार हैं खाने के लिए। वो देखें सेब मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह। देखें यहाँ हर घर में इस तरह फ्रूट लगे हुए हैं। ये ककड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखें इसको देसी ककड़ी बोलते हैं। खीरे की ये किस्म है। और टमाटर भी देखें नज़र आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये टमाटर लगे हुए इधर। बाकी यहाँ पे सारे रूम्स सेम उसी तरह के हैं, एक ही डिज़ाइन है, इसलिए मैं सारे नहीं दिखा रही आपको। ये सामने से मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक और रूम है सेकंड फ्लोर पुरानी बिल्डिंग के अंदर। व्यू देखें खूबसूरत सुहाना मंज़र, और इस तरह का ये रूम है। और अगर बच्चों को सुलाना हो तो यहाँ भी मैट्रेस पे बिछा सकते हैं। अच्छा ये पहाड़ है पूरा, नीचे गांव है। ये पहाड़ी पाकिस्तान के पास है, ये सारा जंगल है, घना जंगल है पाकिस्तान के पास। ये देखें ये सारा। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड दरिया के जाते हैं तो वो दिखाती हूँ आप कि ये है लेफ़्ट साइड पे इंडिया का गांव है, इंडियन कश्मीर, और बीच में दरिया है, और दरिया के इस साइड पे है पाकिस्तान के साथ वाला कश्मीर। और ऊपर पहाड़ों पे देखें तो ये चौकियाँ बनी हुई, ये इंडिया के पास है, वो पहाड़ पाकिस्तान के पास है। ये स्टाफ नीचे से ग्रॉसरी लेके ऊपर आ रहा है, जो कि नीचे 8 मकाम से ये लोग लेकर आए हैं और वहाँ से नीचे से 3री मंजिल पे लेके आते हैं बेचारे। ये डिलक्स रूम है हमारा, ऊपर के सेकंड फ्लोर पुरानी बिल्डिंग। और इसमें भी हर जगह पे हमने बच्चों का ख़ास ख्याल रखा है। उनके लिए हमने मैट्रेस इस तरह अलग से सिंगल बेड लगाया बच्चों का। चल आज नेचुरल ककड़ी कहते हैं इसको, खीरे की एक कुदरती क्या बोलते हैं, बिस्मिल्लाह। ये खीरे की किस्म है, लेकिन कुदरती गांव के जो नेचुरल फूड है ये वो है। इन नेबर्स ने भी ये छलियाँ लगाई हुई हैं, पूरा खेत छलियों से भरा हुआ है। छलियों के साथ साथ आपको दूर सेब के पूरे पूरे बागात हैं, ये देखें माशाल्लाह। और यहाँ के जो सेब है ना, ये बंदा, मैं तो पूरे साल में जो सेब खाती हूँ सिर्फ नीलम के सेब खाती हूँ, इतने टेस्टी। और सेब के साथ साथ ये देखें बादल ऊपर, ऐसा मौसम एंजॉय करें, ठंडी ठंडी हवाएं। ये है हमारा खूबसूरत कश्मीर।
जिसने कश्मीर की लोकल छल्ली नहीं खाई ना, उसने कुछ नहीं खाया। जैसे कहते हैं ना, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं, तो जिसने कश्मीर की लोकल छल्ली नहीं खाई वो जमया नहीं। इतनी मीठी छलियाँ, इतनी नरम दाने, और वो रेत या नमक के अंदर नहीं बनाते बल्कि कोयलों के ऊपर बनाते हैं। तो ये एक मैं खा रही हूँ, बाकी 3 जो है ना वो नेबर्स ने मेरे लिए भेजी हैं, तो बाकी 3 मैं अपने गेस्ट के लिए रखती हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, और आपके सारे कमेंट्स के जवाब दूँगी। संडे वाले दिन इंशाल्लाह आपसे बातचीत का दिन होता है, और आज 14 है, मैं वापस आ चुकी हूँ क्योंकि पाकिस्तान में भी 14 अगस्त सेलिब्रेशंस होती हैं, और ये मैंने 13 अगस्त सेलिब्रेशन जो की थी वो तीसरा पार्ट जो है वो आज रात को ही यानी 14 को ही मैंने अपलोड करना है। लेकिन पहले आप ये सेकंड पार्ट देख लीजिए, और उसके बाद 14 का लास्ट पार्ट आप देखेंगे आज रात को। यानी एक ही दिन में आपको 3 व्लॉग मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।